जिला मुजफ्फरनगर जन्म लिया था बीजेपी ने, यही खत्म कर देंगे कल की तारीख। हाँ, कल की पंचायत में। संजीव बालियान तो कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संजीव बालियान को क्या पता है, तो बालियान मारा ही, पर उसे क्या पता क्या होगा। आपका है, आपके साथ नहीं है। हाँ, उसके ख्याल नहीं, हम किसान यूनियन है, किसान एकता है, जी जान तक है, खत्म कर देंगे। यही पैदा हुई थी, यही खत्म कर जाएंगे दफना के। 62 करोड़ किसानों ने सरकार को बनाया था और 62 करोड़ किसान ही सरकार को गिराएंगे। इसको गिराने का काम भी किसान ही करेगा और इस सरकार ने झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करा। पंजाब में का उग्रवादी है, हमने पूछा भी दुल्हन में क्यों नहीं आते हैं, कहा उग्रवादी है। मैं कहा सरदार है, हम अपने हक के लिए लड़ते हैं, हम अपना हक लेंगे, लेकर हटेंगे, हम बच्चा बच्चा चौंक देंगे, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। मुजफ्फरनगर में इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये वही एरिया है जहां पर कल सुबह पंचायत होने वाली है। रात का समय है, बहुत सारे किसान यहां पर आ चुके हैं। अब हम किसानों से सीधे सीधे बात करेंगे क्योंकि किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 5 तारीख की कॉल दी गई थी और कल 5 तारीख है। जी, कहाँ से आए आप? मैं गाँव बसदाड़ा, जिला मुजफ्फरनगर। जी, क्या कहना चाहते हैं? कल महापंचायत है, क्या कुछ होने वाला है? कल महापंचायत है, इसका ऐलान तो बहुत पहले हो चुका था और कहने की तो कुछ बात ही नहीं है, सबके सामने है। इस पंचायत से सभी बौखलाए हुए हैं, खासकर विपक्ष, जिसको लगता है कि भाई इस पंचायत होने से हमारी जो राजनीति छिन जाएगी। वो तो कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलो वो तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी ये किसान जो है ये बताएंगे, किसान बताएंगे। किसान के द्वारा ही सरकार चुनी जाती है। हमारे देश में जो परसेंटेज है किसान का ज्यादा है, अन्नदाता है। आज चुनाव भी है, चुनाव पर कितना असर पड़ेगा इस पर? ज्यादातर चुनाव पे असर पड़ेगा। ये तो आने वाला वक्त और सरकार को पता लग जाएगा कितना ज्यादा फर्क होता है। यही खत्म कर देंगे। मुजफ्फरनगर जन्म लिया था बीजेपी ने, यही खत्म कर देंगे। जिला मुजफ्फरनगर जन्म लिया था बीजेपी ने, यही खत्म कर देंगे कल की तारीख। हाँ, कल की पंचायत में। संजीव बालियान तो कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संजीव बालियान को क्या पता है, तो बालियान मारा ही, पर उसे क्या पता क्या होगा। आपका है, आपके साथ नहीं है। हाँ, उसके ख्याल नहीं, हम किसान यूनियन है, किसान एकता है, जी जान तक है, खत्म कर देंगे। यही पैदा हुई थी, यही खत्म कर जाएंगे दफना के। नहीं और दफनाओगे भाई, ये तो भी बात है। आप सहमत नहीं है कि इनकी बात से? नहीं सहमत है इनकी बात से। बीजेपी का यहीं से ही जो है सब कुछ हुआ था। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद बीजेपी सत्ता में आई थी और मुजफ्फरनगर की महापंचायत के हिसाब से ही बीजेपी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाँ। पर ये जो कहा जाता है, जैसा आपने कहा कि मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, उसके बाद से आई थी, अब कुछ ऐसा कुछ फेंका गया आपके बीच में जहाँ आप बढ़ जाते हैं? अभी तो एकता की बात कर इस बार हम नहीं बटेंगे, हमने भाईचारा कायम किया है, बिल्कुल नहीं बटने वाले। किसान बिरादरी सब एक है, कोई बंटवारा नहीं होगा। बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, बिल्कुल कोई बंटवारा नहीं होगा। किसान बिरादरी बिल्कुल एक है और कल की पंचायत मैसेज जाएगा कि सरकार उखड़ने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। 2022 मोर्चे की बैठक है, सब एक मंच पे आए हुए हैं। ठीक उसी तरह चुनाव में भी सब लोग एक ही साथ रहेंगे, चुनाव में सभी लोग एक साथ रहेंगे और हो सके बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जिस तरीके से पहले बीजेपी सरकार को ये लोग लाए थे, उन्होंने वादा किया था कि किसानों का हर तरीके से साथ देंगे। अब अपने एक भी वादे पे वो सरकार पूरी तरह खरी नहीं उतरी, तो इसी वजह से सब किसानों को एक साथ होना पड़ा, जिस कारण ये महापंचायत बुलाई गई है। 9-10 महीने से बॉर्डर पे भी धरना चल रहा है। जब सरकार ने वहाँ मांगी, सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी। अब जगह जगह धरने होंगे, आंदोलन होंगे। अगर सरकार नहीं मानती तो आगे का निर्णय उसी के तहत लिया जाएगा। पर जो एजेंडा चुनाव में चलता है, हिंदुत्व का एजेंडा, उस पर फिर किसान बैठेगा नहीं? नहीं, उस पर नहीं बैठेगा। किसान हिंदुत्व के एजेंडे पे बिल्कुल नहीं बैठेगा। किसान अब सब एक मंच पे आ चुका है, न कि किसी बिरादरीवाद पे। किसान है, किसी बिरादरी से कोई ताल्लुक नहीं है। 62 करोड़ किसान हैं। कितने? 62 करोड़। और 62 करोड़ किसानों से टकराने के बाद तुम जानते हो सरकार का क्या अंजाम होगा। 62 करोड़ 62 करोड़ किसानों ने सरकार को बनाया था और 62 करोड़ किसान ही सरकार को गिराएंगे। इसको गिराने का काम भी किसान ही करेगा और इस सरकार ने झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करा। 14 में आई थी जब ये सरकार,
तो इसने कहा था कि इतने जनधन खाते खुलवाए हैं 15 लाख, हर एक आदमी के खाते में 15 लाख देंगे। जब जीत गए धोखा दिया इन्होंने, लोगों ने अमित शाह ने ऐलान कर दिया इस बात का, कह दिया कर ले गए, जो तो जुमला था। फिर 17 का चुनाव आया विधानसभा का, लोगों ने सोचा कि भाई इन्होंने इतना रुपया हड़प करा नोटबंदी करके, उस पैसे को हो सकता है आप 17 में डालें, 17 में किसानों के गरीबों के खातों में डाल दे, 17 भी धोखा दे के निकल गए। तो ये तो धोखेबाज सरकार है और पूरे हिंदुस्तान का 62 करोड़ किसान और मजदूर गरीब सब इसकी फितरत में वाकिफ हो गए कि ये सरकार झूठी सरकार है, जुमले वाली की सरकार, जुमलेबाजी सरकार है। पर अब आप कहाँ से आए हैं? आप अभी बात आप करें। हम पंजाब से आए हैं, जिला मोहाली है, चंडीगढ़ से नेड़े है। आप उससे सवाल जी पूछो जी हमारे। सवाल ये है कि अभी क्योंकि आंदोलन तो 9 महीने से चल रहे हैं, हाँ। इस महापंचायत में ऐसा क्या है जो उन आंदोलनों में नहीं था? हमने आंदोलन को ना ऐसे है मजबूत करने के लिए आए हैं, पंजाब से लोगों को जागरूक करने आए हैं। लोगों को पूछते हैं, हमने कहा उग्रवादी हैं पंजाब में कहा उग्रवादी हैं। हमने पूछा भी आंदोलन में क्यों नहीं आते हैं? कहा उग्रवादी हैं। मैं कहा सरदार हैं, हम अपने हक के लिए लड़ते हैं, हम अपना हक लेंगे, लेकर हटेंगे, हम बच्चा बच्चा चौंक देंगे, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। पर अब मोदी जी ने खुद ये कहा है कि नए साल से 2022 से जो है आमदनी दुगनी हो जाएगी, सारी फसलें जो हैं वो दुगने रेटों पे बिकेंगी। ऐसा है, मेरे को क्या मोदी के चुगले की सुनाता है। 15-15 लाख पा देंगे, 2 लाख बंदे को नौकरी दे देंगे। पंजाब में चला जाता है, पंजाब में कहता है, हरियाणा में किसको दिया है? अब एक बात को मेरे को जवाब दो, सरकारी नौकरी कौन सी रह गई है? सारे महकमे प्राइवेट दे दिए हैं मोदी ने। सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी लोगों को? जब सरकारी महकमे नहीं रहे हैं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? मेरे को ये जवाब दे। किसान एकता, किसान यूनियन। जो सरकार ने नौकरी दे रखी थी ना वो भी खत्म कर दी, अब नहीं तो क्या देगा, पुरानी भी खत्म कर दी उसने। सड़क बेच दी, रेल बेच दी, सारी चीज तो बेचने पे लगी हुई है सरकार। तो जो लोग पहले भी इनके यहाँ नौकरी पेशा थे उन्हें भी खत्म करने पे लगी, नए को कहाँ से देगी? इतनी पूरी बहुमत से यहाँ पर ना आते, उनके साथ किसान भाई तो क्या, आम जनता भी उनके साथ नहीं है। आम जनता नहीं है उनके साथ? बिल्कुल नहीं है। कौन होगी भाई? जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए कि उनके दुख सुख में काम आए। जनता को चाहिए। हमारी जो बहनें हैं, 3 हैं हमारी लड़कियां हैं, ये दोनों मगर रात को क्या लौट